यहाँ पर 2 ट्रेड आना चाहिए इसके पास, राइट। लेट जस्ट एंटर द TOTP 527398। ऑलराइट, ये देखो ये 2 मैसेज आए रिजेक्टेड स्टेट पे, पर ठीक है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूशन जा रहा है ना, तो ये चलेगा, राइट। देखो 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, बाय सेल टाइप एंड बाय टाइप। Hello everyone, welcome to the Algorithm Trading YouTube channel. So this is part 6 of our series 80 executions. A stand for algorithmic, T stand for trading and E stand for execution. ये totally executions है, 100% automatic. किस तरह हम broker system से integrate करते हैं, तो उसके बारे में काफी development चल रहा है हमारा। Alright, तो part 6 में हम क्या करेंगे, आज का जो main focus रहेगा हमारा implementation type पे। Implementation in the sense order placement का, राइट। क्योंकि पार्ट 5 पे हम बेसिक एक फंक्शन बनाते हैं, ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस, राइट। ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जो भी आपका ट्रेड है, पैरामीटर है, अगर ब्रोकर के पैनल पे एग्जीक्यूट करना, तो ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। ये इंटरनली ब्रोकर का जो एसडीके में प्रोवाइडेड है प्लेस ऑर्डर फंक्शन, इसको यूज कर रहा है, राइट। तो ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस में हमने क्या किया था लास्ट वीडियो पे, एक मैनुअली एक ऑर्डर बनाए थे, राइट। टाटा कॉम का, टाटा टेक का, तो 2 मैनुअली बना करके हम चेक किए थे, तो वो चीज ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। आज का जो मेन एजेंडा है इस वीडियो का, इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास ये पैरामीटर आ रहा है, इस वे से पास नहीं करेंगे, इस वे से पास नहीं करेंगे, इसको आज हम अपग्रेड करने वाले हैं, राइट। तो काफी छोटा वीडियो रहेगा, लाइक मोस्टली लाइक 35 to 45 मिनट्स का, तो ठीक है, आज हम इसको डेवलपमेंट करते हैं। ऑलराइट, देखो पार्ट 6 पे ना डायग्राम मेमोराइज करते हैं, राइट। हमारा मेन फंक्शन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा एज अ कंट्रोलर, राइट। उसके बाद क्या था, ट्रेडिंग इंजन। ट्रेडिंग इंजन क्या है, जितने भी ट्रेडिंग का 100% ऑटोमेटिक सिस्टम बनेगा, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, राइट। इसके पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस ब्रोकर पे क्या एग्जीक्यूशंस करना, तो ये डिटरमाइन करेगा, राइट। हमारे पास क्या है कि फिनविशिया का एक सिस्टम है, लेट से आप जेरोदा का इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जेरोदा का हो गया, एंजल 1 का हो गया, तो ये एंजल 1 का हो गया, राइट। इसमें क्या है कि हम सभी ब्रोकर के पास, लाइक ये ब्रोकर का सिस्टम है, राइट। ब्रोकर का सिस्टम है, ये ट्रेडिंग इंजन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, इसके बीच में क्या हमारा एक मिडिलवेयर काम कर रहा है, जिसको बोला जाता है इंटरफेस, राइट। तो फिनवेशिया से टोटली कनेक्शन है, तो हमारा इंटरफेस का नाम क्या है, इंटरफेस फिनवेशिया, राइट। तो ये हमारा नाम है। तो ये पैकेज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, डायरेक्टली ब्रोकर को लिंक कर रहा है, राइट। हमारा ट्रेडिंग इंजन और ब्रोकर का जो सिस्टम है, सर्वर है, उनको ये लिंक कर रहा है कौन, इंटरफेस फिनवेशिया, राइट। तो देखो इसमें क्या हो रहा था कि अभी जो हम एग्जीक्यूशंस कर रहे हैं, पार्ट 5 पे हम जो एग्जीक्यूशंस कर रहे थे, तो वो इंटरफेस फिनवेशिया फंक्शंस पे हो रहा है, समझना। लेकिन जो 100% ऑटोमेशंस है, ये इसके पास है ही नहीं, ये तो बस एक मिडिलवेयर है, ये ट्रेड जनरेट नहीं करेगा, ये सिग्नल जो भी मिलेगा ये बस पास करेगा ब्रोकर को। इसके पास वो इंटेलिजेंस नहीं है कि ये ठीक है अपना ट्रेड कैलकुलेट करके ये एग्जीक्यूट करेगा। ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर इसके पास तो होना ही नहीं चाहिए था। ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस पे ये पैरामीटर होना ही नहीं चाहिए, कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ये इसके पास पावर नहीं है। ये पावर किसके पास है, ट्रेडिंग इंजन के पास है। किसके पास है, ट्रेडिंग इंजन के पास है। ये जो पैरामीटर है हमें तो यहां पर डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, ये डिफाइन होगा यहां पर, राइट। जहां पर मैं इसको कॉल कर रहा हूं यहां पर डिफाइन होगा, राइट। इस प्लेस पे टेक न्यू एंट्री फंक्शंस पे, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो भी मैं डिफाइन किया हूं इंटरफेस फिनवेशिया पैकेज पे, ये चीज को मूव करूंगा, ये चीज को डिफाइन होगा ट्रेडिंग इंजन का टेक न्यू एंट्री फंक्शंस पे होगा। क्योंकि ये ना बताएगा कि एंट्री इस पर्टिकुलर सिंबल्स पे लेना है, ऑप्शंस का लेना, तो ये निफ्टी का है, तो निफ्टी का ये स्ट्राइक प्राइस पे, एक्सपायरी डेट पे ये लो, राइट। तो ये डिटरमाइन करेगा। इंटरफेस फिनवेशिया का रोल क्या है कि आपका ट्रेडिंग इंजन अब ब्रोकर का जो सर्वर है उसको बस एक तरह का कनेक्शंस दे रहा है, राइट। पर जो डेटा क्या ट्रांसफर होगा वो इंटरफेस फिनवेशिया नहीं बताएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रेड इंटरफेस फिनवेशिया का रोल क्या है कि आपका जो ट्रेडिंग इंजन है, जहां पे 100% ऑटोमेट करोगे सारे चीज को, ये और जो ब्रोकर का सर्वर है, वो दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, इंटरफेस फिनवेशिया। पर डेटा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ट्रेड कौन सा एग्जीक्यूट होगा, वो इंटरफेस फिनवेशिया नहीं बताएगा, ये आपको खुद डिटरमाइन करना। तो ये चीज कहां पर होगा, ट्रेडिंग इंजन पे, राइट। ऑलराइट, तो हमें देखो ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ब्रोकर का एपीआई है, एसडीके, ये फंक्शन सपोर्ट कर रहा, प्लेस ऑर्डर, राइट। इसको एज इट इज रहने देते हैं, एज इट इज। ये जो आर्गुमेंट मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं ना, सेम चीज को मैं यहां पे अब डिफाइन करूंगा, राइट। सो
ये आ गया लाइक ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस। अब इसके पास अब डिपेंडेंसी आ गया कि कुछ ये इनपुट ले रहा है, इनपुट कंसिडर कर रहा है, राइट। अब हमें ये चीज रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको यहां पर लाइक ट्रेडिंग इंजन का यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। सो टेकिंग न्यू एंट्री, इसके बाद ये डिफाइन होगा और जो भी पैरामीटर है, राइट। सो जो भी पैरामीटर है इन दिस केस, तो इसको मैं यहां पे पास कर दे रहा हूँ, राइट। देखो ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस पे अगर माउस होवर करोगे ना, तो माउस क्लिक करोगे इस पे, तो आपको देखो कुछ आर्गुमेंट दिखेगा। अब राइट हैंड साइड यहां पर देखो तो बाय सेल, ये सारा क्या आर्गुमेंट है, मतलब इस फंक्शंस के पास अब डिपेंडेंसी आ गया कि कुछ ही इनपुट ये कंसिडर करेगा, मतलब कंपलसरी ये चीज करना ही है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि ये सारा आर्गुमेंट इसको पास करना जस्ट टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, तो यहां पर मैं सेम एज इट इज पास कर दे रहा हूं, राइट। तो मैं बताया था एक फंक्शंस पे अगर नंबर ऑफ इनपुट्स अगर काफी ज्यादा है, तब ट्राई करना हार्डली 3 से 4 आप इनपुट दोगे एक लाइन में, राइट। तो यहां पर 3 आ गया, यहां पर 3 आ गया, यहां पर 7 आ गया। सो एग्जीक्यूट करता हूं, सो परफेक्ट, ये आ चुका हमारा टीओटीपी, राइट। सो सॉरी, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, मतलब एक आर्गुमेंट ही मिस कर रहा है, राइट। अगर आप देखोगे ना तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बाय मिस्टेक एक ये फंक्शंस को दोबारा कॉल कर लिया था, राइट। तो इसके वजह से ये एरर आ रहा है। पर अगर ब्रोकर के पैनल पे मैं देखता हूं ना, एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। एग्जीक्यूट हुआ, रिजेक्टेड स्टेट पे, पर ये एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। तो देखोगे टाटा कॉम का 1000 क्वांटिटी पे ये एग्जीक्यूशन हुआ है। अगर आप देखोगे ना बेसिक से, अगर ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस पे, अब इसके पास क्या है ना, अगर मेन रोल देखोगे क्या क्या प्रोसेसिंग कर रहा है, पहला तो ये प्रिंट कर रहा है, राइट। प्रिंट कर रहा है, और जो भी ऊपर से पैरामीटर आप पास कर रहे हो, जो भी आप ऊपर से पैरामीटर पास कर रहे हो, एज इट इज कॉपी करके इस जो फंक्शन है प्लेस अंडरस्कोर ऑर्डर को पास कर रहा है। ये एसडीके अब इंटीग्रेट कर रहा है ब्रोकर का सर्वर को, राइट। तो ये हमारा काम हो गया। पहले क्या था कि जो भी इसका आर्गुमेंट था, डेटा था, मैं यहां पर प्लेस कर रहा था, राइट। तो ये चीज तो सही नहीं है, तो वो जो आर्गुमेंट का डेफिनेशन है मैं उसको मूव कर दिया कहां पर, ट्रेडिंग इंजन पे। ये क्या हो गया, ट्रेडिंग इंजन पे। लेट से अगर मुझे मल्टीपल ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट करना है, इंस्टेड की ये जो सेम ऑर्डर है, अगर मैं इसको सेल साइड पे एग्जीक्यूट करता हूं, राइट, अगर आप देखोगे टाटा कॉम का, इंस्टेड ऑफ बाय इस बार मैं सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मार्केट ऑर्डर पे सारा एग्जीक्यूशन है। तो मैं क्या किया ना, देखो मेरे पास ये डेफिनेशन तो ऑलरेडी है, राइट। इसके बाद क्या, ये फंक्शंस को कॉल कर रहा हूं, ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस, इस पे इनपुट पास करूंगा। इन दिस सेम वे हम एक सेल ऑर्डर को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। सो सेल ऑर्डर को, तो जो इनपुट है बाई और सेल, यहां पर बस एस देना है, राइट। तो एस से क्या होगा, ये जो ऑर्डर बन रहा है ये सेल टाइप को कॉन्फ़िगर करेगा, राइट। तो जैसे ये बन जाए, अब ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस, इसको पास ऑन कर दो, राइट। तो अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूं। आप देखोगे ब्रोकर का जो पैनल है ना, ये यहां पर अभी एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ टाटा कॉम का, अब इसके पास 2 ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए, एक बाई साइड को कंसिडर करेगा एंड अदर वन इज सेल साइड को। देखो ये टीओटीपी एंटर करना 463837, बस एग्जीक्यूशन हो गया। यहां पर आप देखो तो टाटा कॉम का 2 ट्रेड एग्जीक्यूट होना था, राइट। तो फर्स्ट वन इज बाय, दिस वन, एंड अनदर वन इज सेल। अब टाइमिंग देखोगे 3:57 पे, राइट। तो ये आफ्टर मार्केट एग्जीक्यूट हो रहा है एंड हॉलीडे है आज, सैटरडे, फॉर दिस रीजन ये ट्रेड रिजेक्ट हो रहा है, राइट। अगर मेरे पास फंड होता, ट्रेडिंग टाइम पे अगर मैं एग्जीक्यूट करता, तो ये एग्जीक्यूशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये सारा मार्केट ऑर्डर पे है, राइट। तो मार्केट ऑर्डर में कुछ इनपुट्स जाते हैं लाइक प्राइस वगैरह, आप उसको नहीं भी फिल करोगे तो भी वो मार्केट ऑर्डर कंसिडर करके जो भी प्राइस मिलेगा एग्रेसिवली उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस, ये फंक्शन कंप्लीट है। ऑलराइट, तो हमारा ये एग्जीक्यूशन हो चुका है, राइट। अगर मैसेज देखोगे ना, तो मैसेज क्या हमारे पास रिटर्न आ रहा है, देखो 2 ट्रेड था, ऑर्डर ट्रांसमिटेड टू ब्रोकर, लाइक दिस फंक्शन ये एग्जीक्यूट हुआ होगा, उस पर क्या था, रिक्वेस्ट टाइम आ रहा है मेरे पास, स्टार्ट फील्ड आ रहा है और ऑर्डर नंबर, राइट। नॉर ऑर्डर नंबर ये मेरे पास आ रहा है। अब देखो ये 3 फील्ड मेरे पास आ रहा है, राइट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, दिस वन, ये मेरे पास एज अ ये प्रिंट कर रहा है, राइट। अब सपोज करो ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस,
राइट। ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि आपका जो भी डेटा है, ट्रेड का डेटा, ये एग्जीक्यूट करेगा ब्रोकर का सर्वर पे, राइट। तो इसमें जैसे ऑर्डर मैसेज मेरे पास आ रहा है, ऑर्डर मैसेज या ऑर्डर रिजेक्ट भी हो सकता है, राइट। अगर सपोज करो ब्रोकर के सर्वर पे हिट नहीं करता, किसी वे से अगर पहुंच नहीं पाता, तो ये जो मैसेज है, राइट, ये मैसेज के पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि ये बता दे कि आपका जो ट्रेड का जो डेटा था वो फेल हो चुका है पहुंचना, राइट। तो इसको हैंडल करते हैं। देखो मेरे पास ऑर्डर मैसेज आ रहा है, ऑर्डर मैसेज आ रहा है। इफ अगर ऑर्डर मैसेज का अगर फील्ड देखोगे स्टार्ट, राइट, स्टार्ट कंपलसरी है, राइट। तो स्टार्ट पे अगर इक्वल्स टू ओके है, राइट, मतलब सिमिलर वे पे जो हम ऊपर डिफाइन किए थे ब्रोकर कनेक्शंस पे, राइट। सो अगर आप यहां पे देखोगे ना, जिस वे से हम इंप्लीमेंटेशन किए थे सेम बिहेवियर से इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखो, सो इफ ऑर्डर मैसेज अगर स्टार्ट का वैल्यू ओके है, ओके तो मतलब क्या हो गया कि आपका जो ऑर्डर है, राइट, ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है, मतलब कि ऑर्डर सर्वर, राइट। तो जो भी आपका ऑर्डर है ये पहुंच गया ब्रोकर के सर्वर पे। अब इस केस पे अगर आप कुछ रिटर्न करना चाहते हो, तो लेट से मैं जो रिटर्न करना चाहता हूं, रिटर्न करूंगा ऑर्डर नंबर, राइट। सो रिटर्न ऑर्डर मैसेज का ये वाला जो है, राइट, अगर सक्सेसफुल हुआ है तब, राइट। तो इसलिए मैं पहले चेक कर रहा हूं कि अगर एग्जीक्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है, राइट, मतलब स्टार्ट इक्वल्स टू ओके है, तब हम क्या करेंगे, ऑर्डर मैसेज का जो ऑर्डर आईडी है, राइट, ऑर्डर नंबर है, ये चीज मैं रिटर्न करूंगा, राइट। अगर लेट से अगर स्टार्ट इक्वल्स टू नॉट ओके है, राइट, मतलब किसी केस पे अगर फेलियर होता है, हमारा एग्जीक्यूशन ब्रोकर के सर्वर पे नहीं पहुंच पाता, तो उस केस पे क्या है, उस केस पे क्या हम सिंपल रिटर्न -1 करेंगे, राइट, रिटर्न -1 करेंगे। और ये जो इनपुट है मेरे पास ऑर्डर मैसेज, इसको मैं एज अ इंटीजर टाइप कंसिडर करूंगा, क्योंकि देखोगे ना आप, ये जो मैसेज है तो स्ट्रिंग टाइप में, पर मैं इसको इंटरनली कन्वर्ट भी कर रहा हूं एज अ इंटीजर टाइप पे, क्योंकि आप देखो ये टोटली एक नंबर पैटर्न पे है, राइट। ये टोटली क्या है, नंबर है, इंटीजर है, राइट। ये तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एज अ इंटीजर पे, राइट। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ये रिटर्न हो रहा है, ऑलराइट। ट्राई ब्लॉक पे सारा एग्जीक्यूशन हो रहा, तो इसमें दो ही केस पे रिटर्न कर सकता है। जो फर्स्ट केस है, अगर ऑर्डर का मैसेज का जो स्टार्ट वैल्यू है अगर ओके है, तब हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर नॉरेन का ऑर्डर नंबर वो रिटर्न कर रहे हैं। अगर नॉट ओके है तब -1 रिटर्न कर रहे हैं। अगर ट्राई ब्लॉक पे लेट से किसी केस पे एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के पास कंट्रोल आता है, तो ये दो चीज तो काम ही नहीं करेगा। ये वाला जो पार्ट है ना, इसके पास कंट्रोल नहीं आएगा, सिंपल, राइट। तो हमें इस चीज को हैंडल करना, अगर एक्सेप्शंस पे आता है, राइट, किसी केस में एक्सेप्शन के पास ये कंट्रोल आता है, तो इस केस में भी मैं रिटर्न क्या करूंगा, -1, रिटर्न -1, राइट। तो -1 मेरे दो केस पे आ रहा है, एक जहां पर स्टेटस का वैल्यू नोट ओके है तब, और दूसरा केस क्या है, सेकेंड जो केस है हमारा एक्सेप्शंस पे अगर एग्जीक्यूशन आ रहा है, राइट। हमें नहीं पता किस केस में आएगा, पर फॉर सेफर साइड हम ये चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस अब ये रिटर्न कर रहा है, राइट। मतलब अब इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है कि एग्जीक्यूशंस भी करे, जब एग्जीक्यूशंस कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिटर्न करेगा, राइट। तो अगर आप इस वाले फंक्शंस पे ट्रेडिंग इंजन पे जहां पे मैं यूज कर रहा हूं ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस, इस पे अगर डबल क्लिक करोगे ना, तो आपका जो इनपुट का पैरामीटर है, राइट, सो अगर डबल क्लिक करता हूं, सो इन दिस केस, ऑलराइट, यहां पर ये मेरे पास आया, राइट। प्राइस टाइप के बाद देखो नीचे पे एरो के बाद इंटीजर दे रहा है। इंटीजर मतलब कि अब ये जो फंक्शन है ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस, ये एज अ इंटीजर रिटर्न कर रहा है, और ये चीज क्लाइंट को भी पता चल रहा है। मेरे केस में क्लाइंट कौन सा, ट्रेडिंग इंजन, राइट। ये चीज ये पता चल रहा है हमें, राइट। अब इसको हैंडल करते हैं -1 का, राइट। तो रिसीव ऑर्डर आईडी, राइट, ऑर्डर आईडी, राइट। अगर इफ रिसीव ऑर्डर आईडी, राइट, सॉरी, रिसीव ऑर्डर आईडी अगर नॉट इक्वल्स टू 1 है, नॉट इक्वल्स टू -1 है, सॉरी -1 है, तब हमारा जो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ऑर्डर सर्वर, राइट। ये हमारा मैसेज आएगा। अगर -1 नहीं होता, कुछ और वैल्यू होता है, राइट, कुछ और वैल्यू होता है, तो उस केस पे क्या है, उस केस पे क्या है,
मैसेज प्रिंट करेंगे फेल्ड टू सेंड ब्रोकर सर्वर, राइट। तो ये हमारा सिंपल सा मैसेज आ गया, राइट। ये हमारा सिंपल सा मैसेज आएगा। ये इंप्लीमेंटेशन कहां हुआ? इंप्लीमेंटेशन हुआ टेक न्यू एंट्री पे, राइट। अब ये जो टेक न्यू एंट्री फंक्शंस के पास अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि जो भी डेटा मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं ब्रोकर को, जो रिसीव हो रहा है एज अ रिस्पॉन्स टाइप में, कि उसका ऑर्डर आईडी क्या है। अगर ऑर्डर आईडी -1 है तो समझना है कि मेरा जो फेलियर है, राइट, वहां पर क्या फेलियर है। अगर -1 छोड़ के कोई और वैल्यू आता है इंटीजर पे, एज्यूम करना होगा आपको कि आपका जो ट्रेड है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट। मतलब एग्जीक्यूशंस नहीं, ब्रोकर के सर्वर पे पहुंच चुका है, राइट। अब इसको रन करते हैं, राइट। सो जो कंप्लीट हमारा डेवलपमेंट है उसको दोबारा से रन कर रहा हूं। ये टीओटी पे एंटर करना है, राइट। देखो ये टेकिंग न्यू एंट्री, दैट मीन्स ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ होगा, राइट। तो टेक न्यू एंट्री का ये फंक्शन सेंडिंग ट्रेड सिग्नल टू ब्रोकर ओएमएस ऑर्डर सक्सेसफुली सेंड टू ब्रोकर सर्वर, ये 2 बार प्रिंट कर रहा है, राइट। दैट मीन्स अगर देखते हैं कोड पे क्या क्या चीज हमारे पास हो रहा है, तो ऑर्डर सक्सेसफुली सेंड टू ब्रोकर सर्वर। इसके बाद जो ऑर्डर रिसीव हो रहा है ना, ऑर्डर रिसीव हो रहा है उसको एज इट इज मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं, राइट। तो यहां पर दिस सेम केस परफेक्ट, और यहां पर भी, राइट। सो इधर ये फर्स्ट ट्रेड का पैरामीटर था, दिस इज सेकेंड ट्रेड का। सेकेंड ट्रेड हमारा कौन सा? ये वाला, राइट। सो यहां पर जो सेकेंड ट्रेड है, राइट, जो सेल साइड का, यहाँ पे ऑर्डर मैसेज 2, राइट। ऑर्डर मैसेज 2 हमारा वेरिएबल है जिसपे एज अ इंटीजर कुछ आएगा, राइट। इंटीजर आएगा, ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, परफेक्ट, राइट। अब इसको मैं दोबारा से रन कर रहा हूँ, राइट। सो ये मॉडिफिकेशन है। अभी बस आप लोग फोकस करो, राइट। तो मैं आप लोग को टाइम दे दूंगा नोट डाउन करने के लिए। 6:30 to 6:07, राइट। सॉरी, देखो आप लोग के पास ना ये वाला मैसेज आ रहा है, ब्रोकर रिप्लाइड नन, ये इसलिए आ रहा है। देखो मेरे केस पे क्या था कि मैं टीओटीपी जो फैक्टर है वो गलत डाल रहा हूं, राइट। ये गलत था, इंटेंशनली मैं ये चीज गलत डाल रहा हूं। ये जो मैसेज जहां पे प्रिंट हो रहा है ना इंटरफेस फिनविशिया पे, दिस वन, देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बहुत लोग ये चीज को फेस कर रहे हैं, राइट। तो इसको मैं समझाता हूं। फिर ये जो मैसेज है ना, ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकता है। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, या तो आप ये जो फील्ड दिख रहा है ना, इसका जो वैल्यू आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। जो इनपुट्स आपको पास करना है, राइट, जो इनपुट आपको पास करना है ये आप गलत पास कर रहे हो, राइट। तो मेरे केस पे क्या था, देखो यहाँ पे ब्रोकर रिप्लाइड नन आ रहा ना, ये जो वैल्यू है, सपोज करना इफ एक पैच बनाते हैं, राइट। सो अगर इक्वल्स टू नन है, समझना, अगर ये केस को अगर हम हैंडल करते हैं, अगर जो वैल्यू है ब्रोकर रिप्लाइड अगर नन है ना, तो यहां पे कुछ मैसेज करते हैं, तो प्रिंट प्लीज इंटर करेक्ट टीओटीपी फैक्टर। मेरे केस में क्या था कि मैं टीओटीपी फैक्टर गलत डाला था, एक रीजन ये हो सकता है। और क्या हो सकता है कि आपका जो इनपुट है, एपीआई का जो इनपुट है, प्लीज इंटर करेक्ट इनपुट एपीआई की फील्ड, राइट। तो ये चीज आपको करेक्ट आपको वैल्यू उसमें अटैच करना है। अब मुझे ये मैसेज को प्रिंट करना है, राइट। तो केस बनाते हैं जहां पर मेरा टीओटीपी फील्ड है ना, वो मैं गलत डाल रहा हूं, राइट। सो देखो आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना तो समझ में आएगा, आपका एरर होने का चांस बहुत रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो मुझे टीओटीपी एंटर करना, लेट से कोई भी 6 डिजिट का नंबर, रैंडम नंबर मैं एंटर कर देता हूं, राइट। सो एंटर, देखो मैसेज देखना, मैसेज पे फोकस करो, ब्रोकर रिप्लाइड नन, राइट। ब्रोकर रिप्लाइड ये नन, राइट, मतलब ये प्रिंट हो रहा। उसके बाद अगर नन नन है तो प्लीज इंटर करेक्ट टीओटीपी फैक्टर, राइट। पहला मैसेज ये हो सकता है क्योंकि मेरे केस में टीओटीपी मैं गलत फिल कर रहा हूं। सेकेंड जो मैसेज है आप उस पर फोकस करो, और प्लीज इंटर करेक्ट इनपुट एपीआई की फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर मैं एक क्रेडेंशियल टू ब्रोकर पे जाता हूं, दिस वन, इस पे जो वेंडर कोड है ना, लेट से यहां पर मैं बी कर देता हूं, तो ये चीज तो मिस्टेक हो जाएगा ना। जो ब्रोकर का सर्वर जो मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसका फील्ड और जो मैं पास कर रहा हूं वो चीज तो डिफरेंट हो गया ना। तो इस केस पे क्या होगा, एक एरर जनरेट करेगा। तो ये एरर वैलिड किस केस पे,
जब हमारा कोई भी इनपुट पैरामीटर अगर मैं गलत भेजता हूं, गलत इनपुट करता हूं, तो ये हमें इनपुट देगा, राइट, ये मैसेज देगा। तो आप समझ गए ना, तो आपका एरर कहां पे आ रहा, तो वो चीज हैंडल कर लेना। अगर इसके बाद भी एरर आता है तो मुझे बताना, राइट। सो मैं आपके पर्सनली आपके सिस्टम पे ये चीज को हैंडल कर दूंगा, राइट। सो आप एक बार ट्राई करो अपने साइड से, अगर होता तो ठीक है, नहीं होता तो मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूंगा, राइट। ऑलराइट, अब हम इसको लाइक करेक्ट यूटीपी के साथ अब रन करता हूं। अब जो ट्रेड है लाइक ब्रोकर के सर्वर पे आप देखोगे, ब्रोकर के सिस्टम पे टोटल जो ट्रेड है 3 है, राइट। टोटल ट्रेड कितना है? 3 है। लेट्स से मैं इंस्टेड ऑफ टाटा कॉम एबीडीएल को एग्जीक्यूट करता हूं, राइट। एबीडीएल को, इसका जो ट्रेडिंग सिंबल है ना, मैं चेंज करता हूं बस, राइट। सो देखो करना है क्या, ये जो चेंजेस होगा सिर्फ यहां पर होगा, एबीडीएल, राइट। 1000 क्वांटिटी एग्जीक्यूट होगा, ये सेल साइड का, ये बाई साइड का, राइट। परफेक्ट। आई थिंक हमारा ट्रेड जो है ये क्रिएट हो चुका है। अब इसको रन करते हैं। बस मैसेज पे आप फोकस करो, राइट। तो देखो 768, राइट। परफेक्ट। देखो क्या हुआ, अब ब्रोकर ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ एबीडी का। सो एक बाई साइड का है और एक सेल साइड का। बाई साइड सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, राइट, और सेल साइड में हुआ, राइट। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है ये हो चुका है, राइट। एग्जीक्यूशन है ये हो चुका। अगर मैसेज देखोगे ना, तो टेकिंग न्यू एंट्री, दैट मीन्स ये लाइन हमारा प्रिंट कर रहा है, राइट। ट्रेडिंग इंजन का ये जो फर्स्ट लाइन है ये प्रिंट कर रहा है। तो सेंडिंग ट्रेड सिग्नल टू ब्रोकर ओएमएस, ये कहां पे हो रहा है, ये इंटरफेस फिनविशिया का जो फंक्शन है वो इंटरनली ये चीज को प्रिंट कर रहा है। देखोगे तो आप यहां पर, तो ये चीज ये प्रिंट कर रहा है। फिर ऑर्डर सक्सेसफुली सेंड टू ब्रोकर सर्वर, ये कौन सा प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है ट्रेडिंग इंजन, राइट। ये मतलब ये ब्रोकर के साइड से ये रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास। तो ये नंबर तो मैं तो नहीं बना रहा, ये तो ब्रोकर बना के मुझे दे रहा है, राइट। तो ये चीज ये प्रिंट कर रहा है, राइट, ये प्रिंट कर रहा है। और सिमिलर वे पे जो सेकेंड ट्रेड है हमारा सेल साइड का, ये प्रिंट कर रहा है, राइट। तो हमारा जो कनेक्शन है, राइट, डेटा पैरामीटर है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। लाइक अब लास्ट बचता है, राइट, लास्ट बचता है। अभी क्या है ना, देखो अभी तो मैं इसमें मॉडिफाई कर दिया हूं, इंटरफेस फिनविशिया पे हमारा मॉडिफिकेशन डन है, ऑलमोस्ट डन है, राइट। ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। पर यहां पर अभी भी इस पे काम करना है, राइट। अब अगर आप देखोगे ना ये वाला फंक्शंस पे, टेक न्यू एंट्री पे, यहां पर क्या कर रहा है कि लाइन बाय लाइन हम ट्रेड बना रहे हैं, इस वे से नहीं बनाएंगे। मतलब मॉडिफिकेशन अब यहां पर शिफ्ट हो गया। इंटरफेस फिनविशिया का जो फंक्शन है ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस, वो चीज तो हो गया, वहां पे हैंडल हो चुका है। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है इसमें आ रहा है, ट्रेडिंग टेक न्यू एंट्री फंक्शंस पे। अब इसको हैंडल करना है, राइट। अब क्या था कि अभी तक जितना भी मैं एग्जीक्यूशंस किया हूं ना, सारा मार्केट ऑर्डर पे है, सारा क्या है, मार्केट ऑर्डर पे। लेट से अब हम लिमिट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लिमिट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ मार्केट यहां पर LMT, राइट, लिमिट के लिए क्या है, LMT ब्रोकर रिकॉग्नाइज करता है, राइट। लिमिट ऑर्डर ये हो गया, ये क्या हो गया, लिमिट ऑर्डर। अब एज्यूम करो जब लिमिट ऑर्डर मैं दे रहा हूं और कुछ तो प्राइस देना होगा ना, मतलब लिमिट ऑर्डर है तो उसके साथ कुछ एक प्राइस मुझे अटैच कंपलसरी देना है, राइट। तो प्राइस फील्ड तो है नहीं यहां पर प्राइस फील्ड है नहीं, राइट। अगर लेट से मैं इसको रन करता हूं, सपोज करो इसको रन कर रहा हूं और चेक कर रहा हूं, मुझे एरर देना चाहिए। किस तरह का ब्रोकर एरर देगा मुझे कोई पता नहीं है, राइट। सो लेट्स चेक दैट, राइट। परफेक्ट। देखो अब जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा सारा लिमिट ऑर्डर पे है, राइट। तो टेकिंग न्यू एंट्री मतलब ब्रोकर से कनेक्शन हुआ तभी हिस्टोरिकल डेटा मेरे पास आ रहा है, राइट। टेकिंग न्यू एंट्री ये फंक्शन कौन एग्जीक्यूट किया, ये लाइन कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट किया, दिस वन, राइट। सो टेक न्यू एंट्री ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया। उसके बाद सेंडिंग ट्रेड्स टू ब्रोकर ओएमएस, दैट मीन्स इसके पास ये कंट्रोल आया, इसके पास कंट्रोल आया। सेंडिंग ट्रेड्स टू ब्रोकर ओएमएस, इंटरफेस फिनविशिया एग्जीक्यूट कर रहा है। Error occurred while transmitting trades to OMS with error none type object is not subscriptable। देखो बहुत भारी वाला मैसेज आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला लाइन प्रिंट किया, किसी केस में ये लाइन प्रिंट किया है। मैं बोल रहा था ना, तो इस केस पे ये प्रिंट किया है। ये प्रिंट क्या बोल रहा है ना कि देखो नॉन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो मैं बोल रहा था लिमिट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर के साथ आपको प्राइस देना ही है, कंपलसरी ये देना ही है, राइट। तो जो ट्रेडिंग इंजन जो डेटा पास कर रहा है उसमें प्राइस टाइप है, पर एज अ प्राइस नहीं है, प्राइस टाइप है। अगर आप देखोगे ना ये जो फील्ड है, कहीं पर भी मैं प्राइस दे नहीं रहा हूं, राइट।
जब दे नहीं रहा हूं तो लिमिट ऑर्डर बनेगा ही नहीं, क्योंकि लिमिट ऑर्डर के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ये तो है ही है, राइट, ये तो है ही है, पर साथ में क्या, प्राइस भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इंटरफेस फिनविशिया ये जो फंक्शन है, राइट, ये प्राइस को किस तरह हैंडल कर रहा है, राइट। गो टू पे आप जाओगे, सो दिस वन, राइट, सो प्राइस हमारा, प्राइस दिस वन, राइट, मतलब प्राइस टाइप के बाद प्राइस से 0.0 ये पास कर रहा था, तो 0.0 नहीं देना हमें, लेट से कुछ भी नॉन जीरो एज अ प्राइस में दे रहा हूं इसको, राइट। ये आर्गुमेंट मुझे डिफाइन करना होगा, राइट। तो प्राइस टाइप के बाद क्या है, ये वाला फील्ड है, राइट। तो ये फील्ड भी अब आपको कंपलसरी फिल करना है, राइट। मेरे केस में अगर सपोज करो क्या कि आप 0.0, राइट, सो सॉरी, इक्वल्स टू नहीं होगा, 0.0 है, अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं, राइट, तो अब जो प्राइस बनाता हूं ना, तो लेट से एलटीपी ऑफ ऑर्डर 1, लेट से 342 का रैंडम में कोई प्राइस क्रिएट कर रहा हूं, राइट, रैंडम कोई प्राइस क्रिएट कर रहा हूं, सो ऑर्डर 2 का एलटीपी ऑर्डर 2 का दिस वन, राइट। अब इसको पास करना है एज अ आर्गुमेंट पे, दिस वन, परफेक्ट, और ऑर्डर 1 का हमारा है ये वाला, राइट, सो दिस वन, ये वेरिएबल एलटीपी अंडरस्कोर ऑर्डर 1। अब इसको रन करो, राइट। ये जो मैसेज आया था दिस वन, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दिस टाइम ये वाला मैसेज नहीं आना चाहिए, राइट, परफेक्ट। ये क्या बोला, कुछ एक्स्ट्रा ही दे दिया है, एरर अकर्ड व्हाइल टेकिंग न्यू एंट्री विथ एरर इंटरफेस फिनविशिया ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस टेक 8 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 9 वर गिवन, राइट। देखो ये एरर क्या आ गया, ये मेरे साइड से मिस्टेक हो गया, मतलब डेवलपर के साइड से। तो एज अ प्राइस पे एज अ आप इनपुट पास करोगे, राइट, मतलब ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस, इसको तो मैं पास कर रहा हूं ना, एलटीपी ऑर्डर 1, एलटीपी ऑर्डर 2, राइट, दो ट्रेड्स का, दोनों का एलटीपी मेरे पास आ रहा है, इसको पास करो इंटरफेस फिनविशिया पे, पर ये इनपुट यहां पर था ही नहीं, राइट, तो ये चीज फील्ड मुझे बनाना पड़ेगा, राइट। सो हो चुका ऑलमोस्ट, ऑलराइट, फिर से ये एरर आ रहा है, सेंडिंग ट्रेड सिग्नल टू ब्रोकर ओएमएस, एरर अकर्ड व्हाइल ट्रांसमिटिंग ऑर्डर टू ओएमएस विद एरर, ठीक है, मतलब कुछ ये एरर बता रहा था, एरर क्या हो सकता है ना। ऑलराइट, सो लिमिट ऑर्डर पे मैं क्या कर रहा था, मेरे साइड से मिस्टेक क्या था कि जब मैं फंक्शन प्लेस ऑर्डर की यूज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट 0.0 दे रहा हूँ। हुआ क्या ना कि ऊपर से मैं प्राइस 303 तो पास कर रहा था, पर यहाँ पर कन्वर्ट हो जा रहा है जीरो प्राइस पे, फॉर दैट लिमिट प्राइस जब भी एग्जीक्यूट होगा उसमें प्राइस आपको देना है, राइट, उसमें प्राइस आपको फिल करना है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, राइट, सो दिस टाइम आई होप कि दिस टाइम ये एरर ना आए, परफेक्ट। देखो इस बार क्या है, टेकिंग न्यू एंट्री सेंडिंग ट्रेड सिग्नल टू ब्रोकर ओएमएस, इसके पास गया, ऑर्डर आईडी ये प्रिंट कर रहा है। अगर ब्रोकर के पैनल पे देखते हैं, ब्रोकर के पैनल ये चीज ये प्रिंट, मतलब मेरे पास दो ट्रेड आया, सेल साइड का, बाई साइड का। अगर इसका डेफिनेशंस पे जाता हूं, राइट, इंफॉर्मेशंस पे, आप देखोगे जो ट्रेड का एग्जीक्यूशन है लिमिट ऑर्डर पे, लिमिट ऑर्डर पे। आई थिंक हमारा मार्केट ऑर्डर का भी आर्गुमेंट सेट हो चुका है एंड और लिमिट ऑर्डर का भी, पर आर्गुमेंट सेट कहां पे हो रहा है, देखो ये आर्गुमेंट सेट हो रहा है ट्रेडिंग इंजन पे, राइट। इंटरफेस फिनविशिया क्या था, बस एक इंटरफेस था जो ट्रेडिंग इंजन और ब्रोकर सर्वर को लिंक कर रहा है, राइट। पर जो आर्गुमेंट कहां पर देना है ये कौन डिसाइड करेगा, ट्रेडिंग इंजन। तो ये चीज हो चुका है, राइट। अब देखो थोड़ा सा फाइनल इस पे कंक्लूजन है कि जो हम आर्गुमेंट ये पास कर रहे हैं ना, इस वे से पास नहीं करेंगे, राइट, इसमें चांसेस ऑफ एरर काफी ज्यादा हो जाएगा, समझना, इस वे से पास नहीं करेंगे, हमें इसको अब हैंडल करना पड़ेगा, राइट। अब जो फाइनल चेंजेस है, राइट, तब इसमें हम बेस को ही चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, देखो गो टू डेफिनेशंस पे आप जाओगे, राइट, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, एज इट इज आप कॉपी करोगे पहला, राइट, फर्स्ट कॉपी करो, इंटरफेस फिनविशिया पे आप आओगे, दिस वन, यहां पर पेस्ट करो। एक लाइन में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना, 3 to 4 आर्गुमेंट होना चाहिए, राइट, 3 to 4 आर्गुमेंट होना चाहिए, परफेक्ट। फिर प्राइस आ गया, नन, रिटेंशन इक्वल्स टू डी, परफेक्ट, दिस वन, ऑलराइट। अब ये मेरे पास कंप्लीट जो प्लेस ऑर्डर का सिस्टम जो ब्रोकर का एसडीके सपोर्ट करता है, यहां पर मैं एज इट इज प्लेस कर रहा हूं, यहां पर एज इट इज प्लेस कर रहा हूं, राइट। अब देखो ये पैरामीटर आप चेंज कर सकते हो, ट्रेडिंग इंजन के पास अब वो प्रिविलेज मुझे देना होगा
कि ठीक है आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूशंस करना चाहते हो तो ठीक है, आपका जो प्लेस ऑर्डर सिस्टम है वो सपोर्टेड है। अब प्राइस टाइप आ गया, प्राइस इक्वल्स टू 0, दिस वन राइट। अब ये सारा एज आर्ग्यूमेंट पे जाएगा, दिस वन फ्रॉम ट्रिगर टू ट्रेलिंग राइट, ट्रिगर टू ट्रेलिंग, ये सारा अब जाएगा इस पे। तो इसमें क्या करना, सिंपल वेरिएबल राइट, सो दिस वन ऑलराइट। अब जो ये फंक्शंस का अपडेटेड जो आर्गुमेंट है, पहले कितना था, लिमिटेड था, टिल प्राइस तक था। अब इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, जो भी ब्रोकर का एसडीके सपोर्ट कर रहा है उसको भी मैं पास ऑन कर रहा हूं एज अ इनपुट आर्गुमेंट। अब ये फंक्शन है ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस, इसके पास जो आर्गुमेंट है वो एक्सपैंड हो गया राइट, मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया राइट। अब ये चीज को हैंडल करता हूं दिस वन राइट, सो प्राइस दिस वन, ये वैल्यू ऊपर से आ रहा है एंड इसको एज इट इज पास करूंगा राइट। सो रिटेंशन इक्वल टू डे है, ठीक है, अभी मैं एज इट इज परफेक्ट। ये ऑलमोस्ट हो गया राइट। ये एरर क्यों आ रहा है, इसको हैंडल कर लेता हूँ राइट, दिस वन, इसलिए एरर आ रहा था राइट। अब ये रेडी है राइट, मतलब ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस में क्या था, जितना भी इनपुट आर्ग्यूमेंट राइट जो ब्रोकर का एसडीके फंक्शन प्लेस ऑर्डर सिस्टम ये ले रहा है एज ए इनपुट कंसिडर कर रहा है, सेम आर्ग्यूमेंट, सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट विथ सेम राइट, उसको मैं पास करूंगा राइट। यहां पर ये चेंजेस है, यहां पर ये चेंजेस है। और ये ट्रेडिंग इंजन पे अब जो एक्सटर्नल चेंजेस है राइट, एक्सटर्नल चेंजेस है, अब मुझे इसे पास करना होगा राइट। अब ऐसा नहीं कि बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर है जो ब्रोकर कंसिडर कर रहा है उसको मैं इग्नोर मारूंगा, ये चीज नहीं, मुझे अब वो चीज को भी अब मेंशन करना है राइट। तो देखो अगर लेट से मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं ना, करता हूं, तो आप देखोगे ये एरर आना चाहिए राइट, एरर आना चाहिए। ऑलराइट, एरर देखो, एरर तो आया राइट, ये 7 आर्गुमेंट, एरर इसलिए आ रहा है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पे मिसिंग है राइट, इसलिए मिसिंग है क्योंकि यहां पर देखोगे नंबर ऑफ आर्गुमेंट काफी ज्यादा है राइट। तो मुझे प्राइस के बाद राइट, प्राइस के बाद दिस वन, ये आर्गुमेंट पास करना है राइट, ये आर्गुमेंट पास करना है। तो इसका जो आर्गुमेंट है ना, मैं यहां से पिक कर लेता हूं राइट। सो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट मुझे जो देना है राइट फ्रॉम दिस वन, ये आ जाएगा परफेक्ट। बाय ऑर्डर के बाद ये वाला इसके पास गया, जो आर्गुमेंट है प्राइस के बाद दिस वन, ये आर्गुमेंट में इस वाले ट्रांसमिट ऑर्डर जहां पर यूज हो रहा है राइट, राइट। सो ये आ गया। अब यहां पर जो चेंजेस है इसके बाद परफेक्ट, ये हो चुका हमारा। अब इसको रन करता रहे, ये लास्ट चेंजेस है, इसके बाद ये सेशन क्लोज हो जाएगा। 751 राइट। तो देखो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है राइट। अगर ये मैसेज है ना, मैं इसको काफी क्लियर करता हूँ। सो ऑर्डर आईडी, इसके बाद ये डॉटेड लाइन है, ये डिफाइन नहीं कर पा रहा कि क्या एक्चुअल पे मेरे पास रिसीव हो रहा है राइट। तो यहाँ पर आईडी राइट, सो ये मैसेज आ गया। ब्रोकर के पैनल पे देखोगे 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है राइट। सो दिस वन, टाइमिंग देखोगे 16:53 राइट। सो अगर आप लोग को मैं अगर सिंपल कोड ब्लाइंडली कोड को रन करता हूँ, सो आप देखो आप यहाँ पर 2 ट्रेड आना चाहिए राइट। सो आई थिंक यहाँ पर 2 ट्रेड आना चाहिए इसके पास राइट। लेट जस्ट एंटर द TOTP 527398। ऑलराइट, ये देखो ये 2 मैसेज आए रिजेक्टेड स्टेट पे, पर ठीक है आफ्टर मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूशन जा रहा है ना, तो ये चलेगा राइट। देखो 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, बाय सेल टाइप एंड बाय टाइप राइट। अब लास्ट चेंजेस बचता है, लास्ट चेंजेस क्या है कि अभी भी क्या है ना, अभी भी क्या है, मेरा जो सॉल्यूशन है कि ये जो डेटा है मैं इस तरह पास नहीं करूंगा, एज अ ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करूंगा राइट, कि इसमें एरर होने का चांसेस काफी ज्यादा होता है राइट। तो जब भी हमारा 100% ऑटोमेशन पे हम मूव कर रहे हैं तो इस तरह का डेफिनेशन नहीं चलेगा राइट।
और वीडियो का लेंथ भी काफी हो जा रहा, ऑलमोस्ट लाइक 35-40 मिनट्स का हो जा रहा। बट एनीवे, मैं प्लेस ऑर्डर सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो आएगा, राइट, पार्ट 7 पे। होपफुली उस वीडियो पे मैं कंप्लीट कर दूं, राइट। तो मैं इस वीडियो में यहीं तक, राइट। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ऑलराइट। थैंक यू। ऑलराइट, तो अब आप क्या करो, आप कोड को नोट डाउन कर सकते हो, राइट। तो देखो, जो फर्स्ट चेंजेस है, मेन फाइल पे कोई चेंजेस नहीं है, राइट, एज इट इज है। जो फर्स्ट चेंजेस है इंटरफेस फिनबेसिया पे, राइट। जो फंक्शन नंबर 8 है, यहां पर चेंजेस है, राइट, यहां पर ये चेंजेस है। इसमें क्या चेंजेस है मैं रिपीट कर देता हूं। जो आर्गुमेंट है इसको एक्सपेंड किया, नंबर ऑफ आर्गुमेंट इसमें इंक्रीज हो गया, राइट। और जो पैरामीटर था, लाइक जहां पर हम ऑर्डर प्रिंट कर रहे थे, वो चीज को सॉल्व किए। और अगर स्टेटस इक्वल्स टू ओके है तो ऑर्डर नंबर ये प्रिंट करेगा। ऑर्डर नंबर इन द सेंस दिस वन, राइट, एग्जैक्ट ऑर्डर नंबर ये प्रिंट करेगा। अगर फेलियर होता है तो -1 प्रिंट करेगा। अगर कुछ एरर आ जाता है ब्रोकर के साइड से तो ये प्रिंट करेगा, ये लाइन हैंडल करेगा, राइट। तो एरर अकर्ड व्हाइल ट्रांसमिटिंग ट्रेड्स टू ओएमएस विथ एरर, वो मैसेज आ जाएगा, राइट। ये यहां पर चेंजेस है, राइट। ये फर्स्ट चेंजेस आपका यहां पर है, राइट। सो आई थिंक कॉपी कर लो आप लोग, मैं रिड्यूस कर दूं, परफेक्ट। हाँ, आप कॉपी कर सकते हो पॉज करके। फर्स्ट चेंजेस ये है। जो सेकेंड चेंजेस है इसमें, जहां पर आपका जो ब्रोकर रिप्लाइड नन आ रहा था तो उसको हैंडल किए थे इस पे, मतलब केसेस बताए कि पॉसिबली क्या केस हो सकता है जो यहाँ पर नन मुझे एज अ इनपुट मिल रहा है, राइट। तो इसके लिए 2-3 रीजंस मैं बताया था, जहां पे टीओटीपी आप सच में गलत एंटर कर रहे हो, या जो क्रीडेंशियल्स है एपीआई का क्रीडेंशियल्स वो उसका फील्ड मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो ये 2 रीजन से यहाँ पर एरर आ सकता है। तो ये चेंजेस है, राइट। ये चेंजेस किसमें, फंक्शन नंबर 2 पे लॉगिन पैनल पे, राइट। लॉगिन पैनल पे ये चेंजेस है, राइट। आप इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लो, राइट। ये चेंजेस इंटरफेस फिनबेसिया पे। ट्रेडिंग इंजन में क्या चेंजेस है, इसमें क्या देखो, जो ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस है, इस पे जो इनपुट है, राइट, आर्गुमेंट है, मैं इसको इंक्रीज किया हूं, राइट। इसको इंक्रीज किया हूं, तो आप ये नोट डाउन कर लो, राइट। सो फ्रॉम दिस वन, फर्स्ट पार्ट यहां तक आप नोट डाउन कर लो, दिस वन, परफेक्ट। के बाद ये पॉइंट यहां तक, ऑलराइट। जो फाइनल है दिस वन, परफेक्ट। इस वीडियो में यहीं तक, राइट। तो जो भी डेवलपमेंट होगा, राइट, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट पे कैरी ऑन करूंगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए इस वीडियो को, कमेंट करते रहिए। अगर कोई सजेशंस है, राइट, मेरे साइड से इंप्रूवमेंट का, तो मैं उसको कंसिडर करूंगा, राइट। इस सेशन को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं, ऑलराइट। थैंक यू।